लगता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार
भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बोलो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 प्यारा सजा है तेरा उसके बाद देखिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद वंदम प्रथम ईश्वर चरण, और आज माता रानी की कृपा है तो मुझे दिखाई दे गए तो इस लाल ने तो जन्म दिया है तो बताया गौरा लाड़ी ने तो जन्म दिया है, 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 गणेश भगवान की मेहमान की माँ भीड़ा पानी हो, हे मसासे विद्या वरदानी हो,
राजवी मैया की, सच्चे दरबार की। कीजिए, अब चलते हैं माँ शेरों वाली के चरणों में। ऐसे कितने भक्त यहाँ बैठे हैं जो इस माँ के नाम, वो एक बार अपना हाथ उठाकर मुझे दिखाएंगे जो इस माँ के दरबार में माँ के नाम का प्याला पीना चाहते हैं। इस जमाने में मीठी मीठी तालियों के साथ रास्ते के कंकड़ पत्थर पीती थी, लेकिन उस माता सबरी ने किसके नाम का प्याला पिया? माता सबरी ने किसके नाम का प्याला पिया बताइए? माता सबरी ने, माता सबरी रात दिन रास्ते के कंकड़ पत्थर पीती रहती थी, लेकिन किसके नाम का प्याला पीती थी? बोली रामचंद्र भगवान की, वो सबरी पी गई सबरी, वो सबरी पी गई सबरी, मेरे श्री राम का की उम्र थी मीरा की। मीरा ने पूछा माँ फिर मेरा दूल्हा कहाँ है? अब माँ कैसे समझाती? माँ ने ऐसे टालने के लिए कह दिया कि तेरा दूल्हा तो वही है जहाँ तू मंदिर में रोजा का भोग लगाने जाती। बस विश्वास कर लिया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे श्रृंगार करके मीरा बैठी है। माँ ने कहा बेटी ये सब क्या है? मीरा ने कहा माँ मेरा विवाह हो गया। कब? सपने में कन्हैया के साथ। वो मीरा पी गई मीरा
दी। और देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, निमंत्रण में हम आप भी गए थे, ये लोग भी गए थे, और हमें पता था मैं रात को गाना है तो हम थोड़ा हल्के रहे, और जो थोड़े भारी हो गए उन्हें सुस्ती आ गई होगी, ऐसा हो जाता है। वकील साहब मैं गया था तब भी खा रहे थे सीरियल में एक घटना बता रहा हूँ अभी, देखिए जागरण चल रहा है बहुत मस्त, और अभी तो जागरण में जो भक्ति आएगी, उसका जो समंदर आएगा, जो लहरें आएंगी, घटाएं आएंगी, वो सबका सामना करना है। लेकिन उससे पहले एक घटना बता रहा हूँ मैं आपको, कल यहाँ के पास की तहसील के गेट पे एक बड़ा दुखी परेशान व्यक्ति वहाँ खड़ा था। किसी ने पूछा भैया क्यों परेशान है? बोले भाई मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मन करता है कि जाके आत्महत्या कर लूं। बोले भैया ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई उपाय नहीं हो, अगर तू मुझे नहीं बता रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन तहसील के बगल में एक संत रहते, बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, श्री श्री 108 महाराज तारचंद दास। बोले उनके पास जा, अपनी समस्या बता। वो जाके महात्मा जी के चरणों में लेट गया। महाराज तारचंद दास जी ने पूछा बेटा क्या बात है? तो बोला महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ अपनी पत्नी से, मैं हमारी घरानी से बड़ा दुखी हूँ, हमारी घरानी हमारी पत्नी मुझसे रोज लड़े झगड़े, कभी कभी तो सब ऐसा ही नौबत आवे, कभी वो हमारे पे हाथ भी उठा दे। तो महात्मा जी मैंने कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं घर जाऊं मेरी पत्नी मुझसे डरने लगे, मेरी बात मानने लगे। तो महाराज जी बोले बेटा ऐसा उपाय तो मेरे पास होता तो फिर मैं महात्मा ही क्यों होता। क्या बात है, तालियां। दरबार देखो आप लोग अन्यथा न ले, ये अंदर की पीड़ा नहीं। और फोन आए तो घर के, इसका ही कोई थोड़ा कम करो भैया, फोन आए तो घर से डिमांड जाती है, भैया मेरे लिए गाड़ी लाना, भैया मेरे लिए, पत्नी कहेगी मेरे लिए साड़ी लाना, ये लाना वो लाना। जैसे ही फोन माँ को दिया जाता है और वो माँ एक ही बात कहती है बेटा तू मेरे लिए कुछ मत लाना, लेकिन तू सही सलामत घर आ जा। यही है ना? तो ये वो माँ है, ये भी कहती है कि पहले तेरे घर में जो माँ बैठी है उसे मना के आ, तब मैं मानूंगी। हम लाखों रुपए का भंडारा लगाए, अगर हमारी माँ 2 दिन से भूखी बैठी है तो भंडारा लगाने का कोई फायदा नहीं। अगर हमारा पिता प्यार से तरस रहा है तो प्याऊ लगाने का कोई फायदा नहीं। और बताते हैं कि माँ बाप और गुरु के रामायण भी कहती है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि मात पिता गुरु हरि के बाणी और बिना ही विचार करिए शुभ। भैया जी चकी सी कान लगा दो कहने पे जो चलेगा उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर सम्मान दुनिया देगी, ये दुनिया उसका सम्मान करेगी कि सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा और गुरु से चलने में जो चलेगा सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, स्वतः मिलेगा। देखिए हम लोग जब तक माँ मौजूद रहती है उस माँ का महत्व तो नहीं समझ पाते, लेकिन जब माँ इस दुनिया से चली जाती है तब याद आती है। कैसे कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कि अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, बुलाते हैं माँ साक्षात अपने दरबार में आप सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आए हैं।
मन से और दिल से मीठी मीठी तालियों के साथ माँ को बुलाएगी।
की भावना वैसे ही मां को मनाते हुए चलेंगे मां के दरबार में। बोली साची दरबार की कहना मां से की मां उसी को भारी हो जाए हरी पटी जमा के चरणों से तो पीड़ा पार हो जाए। बोली सच्ची दरबार की आएगा भैया से वादा करने की माँ आ गई हो तो जाने की जिद मत करना कि माँ आ गई हो तो जाने की जिद मत करना और हमको छोड़ के जाओ तो फिर से आने का वादा करके जाना। बोली सच्ची दरबार की और कहना भैया से कि माँ जम के बरस ताकि मैया यहाँ से जा सके। आएगा मेरी दो बातों का ध्यान रखना कि जब भी जयकारे लगाना दोनों हाथ खोल के लगाना और माँ के दरबार में थोड़ा सा हंसते हुए मुस्कुराते ही चलना, क्योंकि कहते हैं भक्त खुश होते तो भगवान को मनाने की जरूरत नहीं होती। इनकी खुशी भावना भैया जी की माँ हो माँ मेरी रखियो सदा उठाए पीछे वाले हाथ किस किस के सहारा चाहिए मैया का चाहिए ना भैया, सबको चाहिए ना। दोनों हाथ तेरा मंदिर है न्यारा को भी जोश आ जाए। अच्छी लग रही है वो दोनों हाथ उठा लेना।
कि जब ये माँ देने पे आती है तो ढेरों के ढेर, कि जब ये माँ देने पे आती है तो ढेरों को ढेर। सही बात। हालो दोनों हाथ मैडम जी, आप ही तो इतने सारे हो। मैडम जी 7-8 दिन से सब लोग भूखे, आवाज कहाँ से निकलेगी? अच्छा भूखे। अच्छा जगह लगाओ दे मत थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। बोली सच्ची दरबार की। आदरणीय जगदीश परमार जी कौन से वाले हैं? आज और इनकी धर्मपत्नी कौन सी? जगदीश वर्मा जी। आज अच्छा वर्मा जी, मैंने समझा परमार जी, वो एक जैसा लगा मुझे। कोई बात नहीं, आज मैया मैया सब गए हरि नागरी कहे न कोई, हरि मैया के दरबार में हरि नागरी कहे सो होय, होली लगा बलवीर की। इतनी बड़ी सजा बातों कभी बैठा मैया मैया कहो, मैया कहो, मैया मैया का लगा है
स्पेशल, ठीक है। और ये भाभी है आपकी, आएगा, मैं आपकी भाभी की तरफ से आपके लिए गा रही हूँ, ठीक है। गाऊंगी मैं लेकिन भावना इनकी होगी। सुने और कहने लगे क्या, हो मेरा छोटा सा लगरिया, हो मेरा 12 साल लगरिया, लेकिन बच्चा
भागी होगी इसीलिए। इनकी है कि इनकी है? ये तो अभी कह रहे थे कि इनकी है। सच बताओ भैया किसकी है? आपकी है? हमारी में दोनों आ जाते हैं। एक मेरी है तो समझ में आता है। अच्छा दोनों की है, एक के साथ एक फ्री। सही बात है। और मीठी मीठी डालेगी हरी चंदरी के मटरी कर, हरी चंदरी के मटरी कर। पटाखे बोलते हैं, पटाखे। बोली सुनोगे, भजन सुनोगे, भजन सुनोगे। क्या बात, आप कुछ कहने आए थे मुझसे कि रहोगे माँ के चरणों से दूर तो खोना ही खोना है, कि रहोगे मैया के चरणों से दूर तो खोना ही खोना है। और जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पीतल है, लेकिन मैया के चरणों में सोना ही सोना है। किस किस को चाहिए सोना? सबको चाहिए। हाथ ऊपर ऐसे, क्या बात है। बोली सच्ची दरबार की, दरबार की। आइए अब चलेंगे दरबार में। तेरे दरबार तेरे दरबार आना मेरा काम है। तेरे दरबार आना मेरा काम है। वो मेरे दरबार आना मेरा काम है। तेरे दरबार आना मेरा काम है।
भाभी क्या बात है। ओ मेरे माला के मोती नौकरी मेरी माँ के दिन भी गुजर जाएंगे। हो मेरे घर यारा मेरा बनाना। आनंद आ रहा है, क्या बात है। आई आई वैसे चलेंगे एक भैया वाले मेरी तरफ से सेवा है, अपनी वाणी को विराम दे। अबे बहन Oh
तो क्षमा चाहूंगी। आएगा रात है बागी और आने वाली है सुंदर सी भगवान श्री कृष्ण की किशोरी से मिलने आए, मेरी श्री जी से मिलने आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के।
बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, मैं तो मामा के बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। एक बार शर्मा जी चालू हमारी पार्टी में ही है अगर ऐसे इस मामले में कि झगड़ा बिना गाली के और मंदिर बिना गाली के और जागरण बिना ताली के लगे सुनो इसलिए उठा दो हाथ अगर भैया ने दोनों हाथ दिए गाइए जिन्हों दिन कहा अच्छा देखो वर्मा जी एक बार वीडियो आगे कर लेना ध्यान मेरी तरफ चलते रहो आदि कुछ लोगों से मुझे डर लगता है क्योंकि कुछ लोग भजन कीर्तन में भी जाके सो जाते हैं भजन कीर्तन में भी जाके क्योंकि जिनके पाप ज्यादा होंगे जिनके पाप ज्यादा होंगे वो भजन में बैठने नहीं देंगे जी बिल्कुल ये मानो सत्य है कि जिनके पाप ज्यादा होंगे वो भजन कीर्तन भाग में जाकर के बैठे तो उनका मन ही नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा वो कहेंगे चलो कहीं खत्म नहीं हो जाएगा और मुझे कुछ लोगों से विशेष ध्यान लगता है चश्मे वाले घूंघट वाले पतो नहीं कब सो जावे तारीफ की बात आई कितनी ताली नहीं चाहिए चलो कोई बात नहीं बजाओ हाँ भाई नोट करते रहना भैया आदि वर्मा जी आप देखो आप उधर बैठे हो सारा मेरी तरफ सामने आ जाओ इसमें तो बड़ा आनंद आएगा अच्छा चलो कोई बात नहीं वहीं से आनंद लो सुने चश्मे वाले घूंघट वाले पता नहीं कब सो जावे गुरगर डुल्लो घर घर डुल्लो और मड़ भुल्लो पतो नहीं कब खो जावे अरे भाई साहब चाय ढूंढ दो भैया तुम्हें चाय की कसम है सुनो चाय की कसम है तुम्हें ये भजन पूरा हो जाता हूँ अच्छा चलो ठीक है पीछे वालों को दे दो कोई बात नहीं मैं वैसे ही सुना दूँ चाय ठंडी दी होगी आज जिनकी समझ में आने के बाद वो मीठी मीठी ताली बजाते रहे जिससे मालूम पड़े आ रही है सुनिए हाजी वर्मा जी चश्मे वाले घूंघट वाली पतो नहीं कब सो जावे घर घर ढूंढ लो गड़बड़ भूल लो पतो नहीं कब खो जावे एक चाय की तरफ कर लेना ये फोटो कटना चाहिए कट जाना चाहिए अरे अच्छा भाई देखो खीर में नमक मत डालो मेरी बात कहाँ चल रही थी वर्मा जी चाय की नहीं चल रही थी हाँ जी दीपक भाई ओहो
क्या नाम है बच्चे का? मनु। अरे वाह, मनु भैया के उसे सम्मान, धन्यवाद। सुने, चश्मे वाली घूंघट वाली पता नहीं कब सो जावे, घर शराबी और मिल जाती पता नहीं कब रो जावे। क्यों जी? तो लग शराबी और मिल जाती पता नहीं कब रो जावे। और बात ऐसी है बहुत अच्छी, भरत भारती और आरती पाप न जाने हो जा। कभी भी आरती को मत छोड़ना, कभी भी जागरण मत सुनो, जागरण मत सुनो। आरती में आ जाओ, समझ लो जागरण सुन लिया। कहीं भी भागवत हो, देवी जागरण हो, सुंदरकांड हो, रामायण हो, कोई भी हो, आरती को ना छोड़ा। उठाओ दो हाथ। ओ जय माता दी, जय माता दी। अभी मैं भवन के पीछे था वर्मा जी, बहुत विशेष बात। अच्छा, मैं भवन के पीछे था। अभी वो हमारी एक बड़ी दीदी मान लो, उनको शर्मा जी गा रही थी, नीलम जी, तो एक बहन जी निकल के जा रही थी। चाय की ऊपरी बात आ रही है, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, तो पहले आगे जाकर के गली में जाकर जगह वही है। उन्होंने कहा भैया मुझे नहीं मालूम, तो मैं फिर और आगे चला आया। आगे जाकर एक भाई साहब मिले, यहाँ से जा रहे थे। मैंने कहा भैया जो ये जागरण हो रहा है ये वही जगह है? उन्होंने कहा हम बे। क्या कहा? हम बे। कोई बात नहीं, आगे चला आया, उन्होंने खड़ा हो गया। यहाँ पे भैया और थे, मैंने भैया ये जागरण हो रहा है वही जगह? बोले हम बे। क्या बोले? मैंने पीछे बाइक लगा दी। एक बहन जी और निकल के आ रही, मैंने उनसे पूछा बहन जी बताओ जो वर्मा जी के यहाँ जो जागरण हो रहा है ये वही जगह है? बोली जी हाँ। क्या बोला? मैंने कहा बहन जी एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने दो जो लोग और मिले जो भैया, मैंने उनसे पूछा कि ये जागरण हो रहा है वर्मा जी के यहाँ जो वही जगह है? उन्होंने कहा हम बे। आप कह रहे जी हाँ। थोड़ी छोटी सी बात है भैया, क्या कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो कहते हैं जी हाँ, जो गंवार होते हैं वो क्या कहते हैं? तो मैंने कहा आप पढ़ी लिखी है? बोली हम बे। अब ये बताओ ये चाय पीनी है या मैं फिर गाऊं? अच्छा मेरे देखो जाएगा केरला देवी कौन कौन है? सभी गए हैं। आइए एक हाजिरी मेरी ओर से भी होगी, उसके बाद मैं सुनाने वाला बाउल और भक्त कहने लगेंगे सुनिए। रंगत बदल गई, तराना बदल गया, और बदली न मेरी मैया ये जमाना। माँ आज भी वही है, लेकिन भक्त बदल चुका है। आइए आप और हम भी पिएंगे और हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। भक्त कहने लगा अरे पिला माते नाम का प्याला। हल्की सी वो कम कर दो उसमें से, हल्की सी। और भली भक्ति नहीं जिसमें वो मेरे किस काम का प्याला। क्योंकि उस प्याले को छोड़ करके इसके प्याला पिएगा तो जिंदगी समझ जाएगी। आइए उठा दो ना हाथ, दोनों हाथ उठा लीजिए, एक बार उठा लीजिए।
काम का एक बार उठा दो वासी ने चौकी कहाँ है? वहां नहीं भेज रहा हूँ, धन तरक्की है इसमें। उठा दो नाम का प्याला, जिसने किसके नाम का प्याला पिया। मैं सारे समझ नहीं पा रहा हूँ भाई साहब जी वाले, अजय जी वाले जाने वो जब उम्र थी जब समझता था, अब तो उम्र निकल गई। आई ऐसी कौन सी दिवाली हुई जो सुबह शाम एक ही भजन करती कि मेरे भगवान आएंगे, जो रोजाना सारा देना उसने भी सब कुछ छोड़ करके प्रभु के नाम का प्याला पिया। मीरा राम का शाम का प्याला बहावीर शाम का प्याला। आइए भजन यहाँ पूरा हुआ। अब एक विशेष बात वर्मा जी की तरफ भी करते रहो। उठा के तालियां क्यों बजाई जाती है? हर चीज का कुछ ना कुछ महत्व होता है, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। चलते रहो, अरे प्रेम से बोलो। बहन जी कैसे हो रही है? दो चार दिन ले ली उन्होंने। तुम्हारी जान कल की बराबर तो मैं अपनी जिंदगी में शादी में भी नहीं रहा आज ही कोई आ रही सुने मुझे से कि बेटी एक रात बेल के जा रहे कितना गुणगान कर रहे हैं, लेकिन भैया हमें क्यों नहीं मिलती? बोले बेटा तुम जाते हो
कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इसलिए मैया नहीं मिलती। जिस दिन भाव लगा के बैठ जाओगे उसी दिन मैया मिल जाएगी। सुने, बोलो साचे दरबार की। प्रहलाद जी के पिताजी का क्या नाम था? अरे वाह, हिरण्याकश्यप को छोड़ दिया, लेकिन नारायण को आप बस छोड़ना बोलना। प्रहलाद छोड़ा जो परवार श्री भगवान के लिए, मीरा का जो भरतार श्री भगवान के लिए, साधु का जो संसार श्री भगवान के लिए। ये ऐसी चीजें जिन्होंने कुछ न कुछ खोया है। जब तक चंदा सूरज चांद रहेंगे, जब तक इनके नाम रहेंगे, क्योंकि इन्होंने भगवान को पाने के लिए कुछ खोया है। अब मैंने कि हमने भी कुछ खोया है। हाँ, खोया तो बहुत कुछ है। कहाँ आज के लोगों ने भी कुछ ना कुछ खोया है। करना ना छोड़ दिया, कथा पूजन करना और कराना। आवाज आनी चाहिए, करना और कराना। कथा पूजन करना कराना छोड़ दिया, सत्य पे चलने का फैशन पुराना छोड़ दिया, बहा करके पसीना और धन कमाना। एसी में ही मिल जाए, जब एसी में ही आ रहे हैं तो क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। बहा करके पसीना धन कमाना छोड़ दिया। जी बैठ जाओ, बैठिए करिए, तारों में लगा के आई, देख के ना आई, खुलो तो ना रहो। अरे भैया जब वो खुद बैठेंगे तो और उठा लेंगे। आज ही सुने बर्मा जी, सत्य पे चलने का फैशन पुराना छोड़ दिया, बहा करके पसीना धन कमाना छोड़ दिया। बहन भाजी 10 रुपये लेके आइएगा। बहन भाजी को है घर पे बुलाना छोड़ दिया, सत्य पे चलने का फैशन पुराना छोड़ दिया। जाते सिनेमा में मंदिर में जाना छोड़ दिया, जाते सिनेमा में मंदिर में जाना छोड़ दिया, बहा करके बउआ दूध दही खाना छोड़ दिया। बहन भांजी को है घर पे बुलाना छोड़ दिया। अब बात ऐसी आ रही है, अपने आप दिल में लगेगी। बहन भांजी को और घर पे बुलाना छोड़ दिया, बनाते बीवी को बनाना छोड़ दिया। अरे एक बार जोरदार ताली बजा दो, बहुत दिन बाद देंगे। अजी आप उनकी छोड़िए, अपनी बताइए, उन्होंने तो उनकी याद में सारा। इसलिए जागरण में बैठी हुई, ये मत समझो मूड नहीं है, ये समझो मम्मी देख रही है बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, उठाओ दोनों हाथ, हर प्रेम से बोलो जय माता। इंसान कहता है कि मैंने मकान बनवा लिया, मैंने कोठी बना ली, मैंने भंडारा कर दिया, मैंने जागरण किया, शादी कर ली, मैंने, तूने कुछ नहीं किया। करने वाली कोई और है। इसलिए क्या मौका